नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों चलेंगे पहली बड़ी खबर में जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने लाने जा रही है ईवीएम की सच्चाई। दुनिया के टॉप विशेषज्ञ करेंगे बेनकाब। राहुल गांधी बोले अब बर्दाश्त नहीं। अमेठी में राहुल को हराने में हुआ था बड़ा खेल, बड़ा खुलासा हो चुका है। इसके साथ ही जानेंगे खबर विस्तार से कि सीजीआई चंद्रचूड़ को देखते ही अंध भक्त यहां पर बौखला गए हैं। क्या कुछ है मामला बताएंगे। तो वहीं दोस्तों 3 बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। प्रियंका गांधी का बड़ा खुलासा। ब्रजभूषण के मामले में बीजेपी ने बोला है झूठ। क्या कुछ कहना है प्रियंका गांधी का, जानेंगे खबर को। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के जरिए चुनावों के खुले तौर पर समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से बयान आया कि ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता है। एक तरफ पीएम मोदी क्रिसमस यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके क्रिसमस मनाया और क्रिसमस दिवस के कार्यक्रम में क्रिसमस कैरोल गाया तो कुछ अंधभक्तों को यहां पर मिर्ची लग गई। उन्हें यहां पर अंग्रेजों का चाटुकार यहां पर अंधभक्त बोलने लगे। एक तरफ पीएम मोदी मना रहे थे क्रिसमस, तब अंधभक्तों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्रिसमस मनाने तो यहां पर अंधभक्त पूरी तरह से बौखला ही गए और सोशल मीडिया पर उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर भी आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बताते चले। ईवीएम पर बहुत ही जल्द बड़ा खुलासा। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने बताया है कैसे हो सकती है छेड़छाड़। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के विश्वस्त और करीबी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि वह जल्द ही अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ में इसका खुलासा करने वाले हैं। दरअसल बताते चले दोस्तों, उनका कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें पूरी तरह से दखल संभव है। उन्होंने कहा है कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हेरफेरी यहां पर की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर के विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने कहा है कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा है कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, देश भर में जनता की राय लेनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतर करके आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर है, इस पर मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने यह भी कहा है कि यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना राहुल अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके साथ ही उनका कहना है कि मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं और सबको बेनकाब करूंगा एक एक करके। ये यहां पर सैम पित्रोदा की तरफ से दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान ईवीएम के मुद्दे पर सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को छोटा नहीं समझना चाहिए, यह सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय देश के अंदर। दोस्तों आप लोग भी पूरी राय अपनी जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव के समर्थन में खड़े हैं। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दे दी है अपनी मंजूरी और अब ये बिल यहां पर कानून बन चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल अब कानून है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही
रही है, बताते चले कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी गतिविधियों को ही रोका गया है ताकि भ्रम फैला करके आरोपी को बचाया जा सके। एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर तक जाना पड़ रहा है इन लोगों को। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने दोस्तों बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, दक्षिण भारत को लेकर के एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। बीजेपी का सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से आगे। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत रीजन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। यहां पर 132 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में इस रीजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इतनी सीटें जिसके पास भी जाएंगी उससे काफी फायदा होता है यहां पर। और वहीं बताते चलें, ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां की 132 में से एनडीए के खाते में मात्र 20 से 30 सीटें ही जा सकती हैं और वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 70 से 80 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है इस सर्वे में दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है, बताते चले, मोहन यादव की सरकार में घट गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद। 3 समर्थक ही बन पाए हैं मंत्री। कैबिनेट से खास नेता यहां पर बाहर और वहीं 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी ने शिवराज के करीबियों की भी यहां पर छुट्टी कर दी है। दोस्तों यूपी से खबर आ रही है, दुद्धी सीट को लेकर के बढ़ी है सियासी सरगर्मी। उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच में समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है अपना प्रत्याशी। सोनभद्र की दुद्धी सीट के लिए उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस सीट से पूर्व राज्य मंत्री व आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड को यहां पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बताते चले, समाजवादी पार्टी का मानना है कि वो यहां पर बीजेपी को हराने जा रही है। इसके साथ ही बताते चले, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर की है जगदीप धनखड़ की मिमिक्री। कहा, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बार बार नकल उतारूंगा, मुझे जेल में भी डाल दिया जाए तब भी मैं मिमिक्री करता रहूंगा। यह कहना है टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर अगली खबर बताते चले, गोदी मीडिया के झूठ का नीतीश कुमार ने कर दिया है पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सब कुछ यहां पर ठीक है, सब कोई एकजुट है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, यह सब अफवाह है। इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा, सभी पूरी तरह से एकजुट हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।